तो हाँ दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आप लोगों का। और दोस्तों, हम लोग अंधेरी से आ गए हैं आज फिर अपने निवास स्थान यानी कि बोईसर में। और सरिता मैडम देखिए खाना बना रही हैं और सलोनी भी अपना 3-5 कर रही हैं। खुशी आज खाना नहीं बना रही है क्योंकि वो बहनी को लेकर गई थी और उसकी तबीयत भी कुछ खराब वराब है। अब पता नहीं खराब है कि उसको भी इसके जैसी आदत पड़ गई है। दोस्तों, किसी बारे में क्या हम बोलें, क्योंकि उसके बारे में बोलते हैं लोग, कहते हैं बेटी का पक्ष लेते हैं, इसके बारे में क्या बोला जाए और इसकी माँ के बारे में क्या बोला जाए। किसी के बारे में आप कुछ बोलेंगे नहीं। अब इन लोगों को जो करना है करेंगे, क्योंकि एक भैया का कमेंट आया था कि इसके ससुर जानबूझ करके ऐसी बातें करते हैं कि जिससे सलोनी भड़क जाती है और सलोनी ऐसा बोलती है। तो दोस्तों, एक बात आप लोग बताइए, अगर आप लोग शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो सलोनी को मैंने मारा नहीं, सिर्फ धक्का दिया। उस बात को लेकर के बहुत बवाल हुआ कि एक ससुर कैसा ससुर है जो बहू के ऊपर हाथ उठाता है, ससुर को नहीं हाथ उठाना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने ये भी देखा हो कि मैंने खुशी को भी मारा था और खुशी को मारा था और सलोनी को सिर्फ धक्का दिया था। तो लड़की को मारे कोई बवाल नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई। लड़की एक बार वीडियो भी बना के नहीं डाली, ना तो किसी से कहने गई। लेकिन इनको हम धक्का क्या दे दिए, नात बात हित दोस्त यूट्यूबर सब जान गए कि विनोद भैया जो है सलोनी को मारे हैं। यही अंतर होता है दोस्तों, और कोई बात नहीं थी। लड़की को मार दो, 2-4 झापड़ ही मार दो ना, तो भी वो कहने नहीं जाएगी। और बहू को कुछ भी ना करो तो कहने चली जाएगी। तो और भी कई तरह के दोस्तों, मतलब ये समझिए कि ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं, नाम हम नहीं लेंगे कि नहीं तो भैया लोग को बुरा लग जाएगा। लेकिन आप लोगों के कमेंट का हम बुरा नहीं मानते, लेकिन जवाब दे रहे हैं। एक लोग का कहना है कि पहले मैं इन लोगों को बहुत अच्छा समझता था, इन लोगों का मैं लगातार वीडियो देखता था, लेकिन मुझे नहीं पता था ये लोग दहेज के लोभी हैं और ये लोग ऐसा करते हैं। तो देखिए, अगर हमारा ब्लॉग है, जो भी हमारी ज़िंदगी में गलत सही उल्टा सीधा जो भी घटता है, हम वो चीज़ें आप लोगों को बताते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब हमारी ज़िंदगी में अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो दिखा रहे हैं तो आप हमारे ऊपर उंगली उठाएं। अगर हम नहीं दिखाएंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि चल क्या रहा है। और आगे चल कर के जब कोई बड़ी बात हो जाएगी तो फिर आपको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हम आपको समझा नहीं पाएंगे। ठीक है, बहू के होते हुए, बेटी के होते हुए सरिता मैडम दिन में ब्लॉग भी बनाएं, 4 सब्सक्राइबर आए उनका वीडियो भी बनाएं, उनको समझाएं, उनके वीडियो में डांस भी करें, सबका सपोर्ट भी करें और शाम को घर आकर के खाना भी बनाएं। अब अंधेरी से यहाँ तक आने में जितना उनको थकावट लगी, नया खून है, अभी नई उम्र है, नया खून है, उनको थकावट लग सकती है, उनके हाथ पैर में दर्द हो सकता है। और हम लोग तो मशीन के बने हुए हैं, खास तौर पर ये मशीन है, चाहे कितना भी काम करें इनको ना दर्द होने वाला है ना किसी चीज़ का एहसास होने वाला है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, एक और दुख की बात, आप लोग माता जी को नहीं देख रहे होंगे, यानी हमारी सासू माँ 70-80 साल की बुजुर्ग हैं बेचारी। हम लोग इनको यहाँ पे छोड़ के गए, उनको हम लोग लेकर के नहीं गए। वहाँ पर गई अंधेरी में, ये इतना सलोनी बवाल की, वह वीडियो नहीं बना, इतना बवाल की कि रात में 11 बजे जिसके घर पे हम लोग थे, उनके पति रिक्शा चलाते हुए बेचारे रिक्शा से अम्मा को, खुशी को और खुशी के हस्बैंड को रात में 11 बजे छोड़ने आए बोरीवली। और वो यहाँ अंधेरी छोड़ करके वो गए। वहाँ से ट्रेन थी, इन लोगों की ट्रेन छूट गई। अंधेरी से विरार आना था, विरार आ गए ये लोग। अब विरार से एक ट्रेन जो चलती थी रात में, जो बोईसर तक आती, वो ट्रेन इन लोगों की छूट गई। पूरी रात 3 घंटा, पूरी रात दोस्तों, 12 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक एक छोटी बच्ची, मात्र 1.5 महीने की छोटी बच्ची और एक 80 साल की बुजुर्ग महिला और खुशी और उसके हस्बैंड, 4 लोग विरार स्टेशन पर रात बिताए। सुबह जाकर के 5 बजे की इन लोगों को ट्रेन मिली है, तब वहां से ये लोग ट्रेन पकड़ करके आए हैं। और नहीं आपको यकीन है तो मैं खुशी से भी ये बातें कहलवा दूंगा इसी ब्लॉग में। उसकी तबीयत खराब है, अभी नहीं बोलेगी। तो दोस्तों बताइए, अब इस बात पे कोई, तो हमारी लड़की इसकी वजह से, सलोनी की वजह से पूरी रात स्टेशन पर बिताती है। छोटी 1.5 महीने की बच्ची स्टेशन पर रहती है, 80 साल की माता जी स्टेशन पर रहती हैं। तो गुस्सा लगेगा, कौन सास ससुर अपनी बहू को नहीं बोलेंगे। और कितना हम लोग बोलते हैं, जितना वो बोलती है ना उसका हम लोग 10% भी नहीं बोलते हैं। आप लोग कहते हैं कि मैं बोल करके झगड़ा लगाता हूँ, अगर मैं ना बोलूँ तो सलोनी क्या कर देगी उसका कोई ठिकाना नहीं है। आज फिर राज ने हाथ उठाया, कोई कहने नहीं गया। आज भी झूठ बोली है कि हमको सब लोग मिल करके मारे। कौन उसको मिल करके मारा है? हम लोग बचाते हैं। राज जब भी मारता है हम लोग बचाते हैं। और कोई भी बेटा रहेगा, आप भी अगर एक बेटे हैं, आपके सामने अगर आपकी बहू, आपकी पत्नी अगर आपके सामने आपकी माँ को उल्टा सीधा बोलेगी तो आप क्या करेंगे? छोड़ देंगे?
आपको वही चीजें दिखाते हैं जो देखने लायक होता है, वही चीजें सुनाते हैं जो सुनने लायक होता है। जिस दिन ना वो चीजें दिखाएंगे उस दिन आप दांत के तले उंगली दबा लेंगे कि पिद्दी भर की औरत लड़की क्या क्या बोल के निकल जाती है। हम लोग नहीं वो चीजें डालते हैं क्योंकि उसमें खुद अपनी बेइज्जती है। अगर अपने से छोटे अपने कुछ कहें तो अपनी खुद बेइज्जती है। ठीक है, तो ज्यादा बस यही बना रहे हैं कि हम लोग उतने गलत नहीं जितना आप लोग हम लोगों को गलत समझ रहे हैं कि सलोनी को हम लोग सता नहीं रहे हैं, उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और जितना उसको सुधार रहे हैं उतना वो बिगड़ती चली जा रही है। गलती दोस्तों हम लोग की है कि आप लोग जो कहते हैं वो गलत नहीं कहते हैं कि पहले से अगर हम लोग कंट्रोल किए होते तो इतना वो तो दोस्तों अब तक हमारे घर में 4 से 5 लोगों का खाना बनता था। मेरा, राज का, मतलब हम 2 परानी, सलोनी 2 परानी, नानी, 6 आदमी का खाना बनता था और 3 लोग मिलके बनवाते थे। सलोनी, खुशी और नानी, सलोनी, सरिता मैडम और नानी। तो सलोनी को दिक्कत नहीं था और दूसरी बात 8 बजे 9 बजे सो करके उठती थी। आज में हम सच्चाई बता रहे हैं। तो हम लोगों को लेट भी मिलता तो भी प्रॉब्लम नहीं था, नहीं मिलता तो भी प्रॉब्लम नहीं था। मतलब हम लोग कभी ये चीज़ें मतलब किसी से कहने नहीं गए, कभी शिकायत करने नहीं गए। हम कहे चलो छोटी बच्ची 8 बजे 9 बजे सो करके उठती है, धीरे धीरे सुधर जाएगी। लेकिन जब खुशी आई है तो यही दिक्कत हो गई सुबह उठने वाली। तो दोस्तों यही सारी बातें हैं। तो आप लोग बहुत ज़्यादा हम लोगों के बारे में अगर उल्टा सीधा सोच रहे हैं तो भैया कितना समझाएंगे, बहुत ज़्यादा हम समझा नहीं पाएंगे आप लोगों को। जो सच्चाई वो बता दे रहे, बाकी आप लोगों की इच्छा है। और जो लोग वीडियो हमारे पास फ़ोन करते हैं, जिनके पास नंबर है, अगर पूछते हैं भैया आपका जो वीडियो है जो चल रहा है वो नाटक है कि हकीकत है, तो दोस्तों हम कहते हैं कि जो आप देख रहे हैं वो नाटक है, हकीकत नहीं है। व्यूज बढ़ाने के लिए, चैनल मोनेटाइज करने के लिए हम लोग नाटक कर रहे हैं। हम भी नहीं चाहते हैं कि इन चीज़ों को पब्लिक असलियत में समझे और इसीलिए हम लोग कभी कभी हंसते मुस्कुरा, मतलब ऐसी कोशिश करते हैं कि लोगों को लगे कि वास्तव में ये नाटक है। लेकिन अब लोग भी समझ गए कि नाटक और हकीकत में क्या अंतर है। अब ये बातें रिश्तेदारों तक पहुंच गई हैं। सलोनी की मम्मी अपने रिश्तेदारों को, बुआ को, भाई को, आज इसका भाई भी आया था, एक रिश्तेदार है, वो वीडियो हम नहीं बनाए। सुबह सुबह आया 8 बजे और बहुत कुछ बोल के गया। हम नहीं कुछ बोले। कुछ बोलना है जी? आप ही बोल रहे थे, क्या बोले, क्या मालूम है क्यों ऐसा कमेंट आप लोग कर रहे हैं कि हम लोग पहले सही थे अब नहीं सही हैं। हम कौन सा दहेज मांग रहे हैं? हमारी एक बिटिया इतना तकलीफ में रहती है, हम इतना कुछ दिए, हम दूसरे की बिटिया को हम इतना सुन के हम अच्छे से, आप लोग हमारा शुरू से 2 साल के से पहले का वीडियो देखिए कि हम पूरा काम करते हैं। हमारी बेटियों को भी हम समझते नहीं है, पूरा उसका भी कपड़ा धोते हैं। और जैसे मैं अपनी बेटी की गलतियां मैं पर्दे में डालती हूँ ना, वैसे सलोनी का भी डालती हूँ। और रही बात केक की गलती नहीं है, दोनों की गलती है। फर्क ये है कि खुशी को सीजर से बच्चा हुआ है, इसके लिए वो बच जा रही है। हम एक बार ना 1000 बार बोलते हैं कि भाई अगर तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, 1.5 महीना हो गया, नहीं कुछ कर सकती हो, तुम बैठे रहो, सब्जी काट दो, चावल धो दो, तुम उसके साथ मिलजुल के रहो, हंस बोल के रहो, हम ये बोलते हैं। तो अब रही बात कि सलोनी को हम खुशी का संत्यम कर भी लेते हैं, लेकिन वो भी दूसरे के घर के आई है भाई, वो भी बच्ची है। हम देखिए वो नहीं कर रहा, वो भी बच्ची है, लेकिन बच्ची कर 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 करके आज वो सर पे इतना जवान लड़ा रही है। आप ही बताइए कमेंट करके कि हम कहाँ से गलत हैं, कौन से उसको दाग दे रहे हैं, कौन से उसको जला दे रहे हैं, कि कौन से उसको हम भगा दे रहे हैं। जो भी हम गिफ्ट पाते हैं ना, हम अपने बहू को दे देते हैं। जो भी हम जितना हम फैशन, अरे गिफ्ट की बात छोड़िए दोस्तों, जो भी हम लोग कमा रहे हैं, चाहे घर द्वार, आप लोगों के आशीर्वाद से देखिए गोरखपुर में भी, गांव में भी, बम्बई में भी, और घर द्वार सब कुछ है। यूट्यूबर बना दिए, हर महीना पेमेंट आएगा ही, आ ही जाएगा, आ भी रहा है। और राज भी अपना, मतलब जो भी है उसके अलावा किसका है आप बताइए? एक ही बेटा, एक ही बहू है। जो भी हम लोगों के पास है किसका है? उसी का है ना। लेकिन वो चीज़ें कभी नहीं सोचती है। और हम लोग अगर चाहे उसमें हिस्सा लगाना चाहें तो हर लड़की को हम लोग दे सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। उसका हक है, उसका हक है, लेकिन अब हद से ज़्यादा करेंगे तो। लेकिन इतना तो समझ गए हैं कि जब तक अपना बल है तब तक सब कुछ सही है। किसी की बात हम कर रहे हैं, ना तो हम लड़की के भरोसे हैं ना बहू के भरोसे हैं।
जब कोई बहू किसी का जब है बहू नहीं। नहीं काम आई तो लड़की क्या काम आएगी? कोई नहीं आएगा। वो अपना घर देखेगी, अपना सास ससुर देखेगी, हम लोगों को नहीं देखेगी। जब ये हाथ ठीक है। पैर नहीं चलेगा ना, हमको कोई पूछेगा कितना नहीं। हम लोग प्यार दुलार दिए हैं। कोई हमारे दोस्तों कोई अगिन जल रहा दुनिया है, का- कोई हमारा सुनिए, कोई अगिन जल रहा है, कोई हमारा तकलीफ नहीं समझता है। हम भी इंसान हैं। अगर हम कोई ऐसा कपड़ा पहन लें, अरे बेटी दामाद हो गए ऐसा कपड़ा पहन ले, करवा करत के ना कि सोचला हमो इंसान है, हमारा कमर दर्द करला, हमारो पैर दर्द करला, लेकिन हम केहू से कहिला नहीं। ठीक बा, अगर कहे लगी ना तो सबकरे नजर में बेकार रहीला। बेटी पतो रहते हुए हम करीला, कोई भी ना कहेला कि चला भाई तू ना करा, हम कह लेते। अगर हमारे जगह पे या हमारे बेटियों की सास रहती तो का कह के दे देती, हमारे जगह पे सलोनी मम्मी रहती तो का सलोनी ऐसे बैठ जाती? बतावा लोगन कौन जगह हमन के गलत बाटे। अब सब भाई यह रह गल बा वो मारे, हाँ। वो मारे, सलोनी मारे तो जवाब ना दे, सलोनी गाली दे तो जवाब ना दे, खुशी को उल्टा सीधा बोले तो जवाब ना दे, राज को उल्टा सीधा बोले तो जवाब ना दे, उसकी मम्मी उल्टा सीधा बोले जवाब ना दे, तब हम लोग सही रहेंगे। जब किसी की बात का जवाब नहीं देंगे। आप कहते हैं ना कि आप बोलते हैं, ये बताइए हमारे रहते हुए वो हमारी मैडम को, सरिता मैडम को उल्टा सीधा बोल के निकल जाए, हम कुछ बोले ना? हम अभी तक हम बोले नहीं है। बहुत एक बर्दाश्त साल, 9 करते हैं महीने। दोस्तों, बहुत चूड़ी नहीं कि अब ये मर्द की बात तो है नहीं, लेकिन इतना बर्दाश्त करते हैं कि उतना अगर हमारी लड़की बोल दी होती तो क्या होता आप समझ सकते हैं। कोई नहीं दोस्तों, हम ठीक किसी है। की तारीफ नहीं करते हैं, चाहे लड़की हुई चाहे लड़का हुआ चाहे बेटी। हम किसी को नहीं करे। देखिए इस जमाने में किसी की तारीफ करने लायक है ही नहीं। तारीफ की हम बात नहीं कर रहे हैं, नहीं, जितना वो आप बोल बोल रहे देती है हैं। उतनी हम बात अब वो कर रहे हैं। जमाना ऐसा है ही नहीं दोस्तों कि आप लड़की को कह के निकल जाएगी, और ना तो बहू को ना लड़का को, किसी को कह के निकल नहीं पाएंगे। मैं लिख के दे रही हूँ। अब जमाना दूसरा हो गया है। अब आपके बच्चे ना माँ बाप को तो सिखा रहे कमाए हैं। खाए रहे, अपने पैर पे खड़ा रहे, कहा हम लोग क्या, हम लोग अपना कमाए खाए, वो लोग अपना कमाए खाए। अगर इतना होशियार हो गए हैं सबके सब, हम तो कहे हैं, हम तो हर वीडियो में बोलते हैं, यही नहीं मानती हैं। हम तो कहते हैं छोड़ दो 10 दिन के लिए, सबको छोड़ दो, खुशी को भी उसके हाल पे छोड़ दो, सलोनी को भी उसके हाल पे छोड़ दो। नॉन का तेल का दाल का भाव पता चल जाएगा, क्या भाव होता है, कैसे जिंदगी कटती है। 10 दिन में नानी माई सबकी याद आ जाएंगी, दो के दोनों की। बस अब हम आपसे एक ठीक है? सवाल जो कमेंट लेकिन उस समय ये आप मत अरे चुप कहिएगा। रहिए थोड़ा। हाँ, जो कमेंट किए हैं भैया, हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप जैसे इंसान अगर रहे ना, तो किसी के सास ससुर के घर में ठिकाना नहीं लगेगा। लग रहा है कि आप अपने घर में ऐसे करते होंगे, आपकी बीबी मारती होगी आपके माँ बाप को, आप वाह वाह करते होंगे। थोड़ा एक दिन के लिए हमारे घर पर आ जाइए, दिन भर रह लीजिए। हम वो वीडियो नहीं डालते हैं, और ना तो चिल्ला चिल्ला के रोते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर पड़ता है ना जिसको भी शक है, ठीक है, हम हमारा पता सबको पता है, आ जाइए हमारे घर पे। ठीक है, नहीं पता है तो बोलिएगा, हम बता देंगे। जैसे इन लोग को हम बनाकर खिला रहे हैं ना, आपको भी खाना पानी सब कुछ मिलेगा, पूरी इज्जत मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। बस आइएगा, 24 घंटा रहिएगा, 24 घंटा नहीं पूरा दिन रहिएगा, बस शाम को जाइएगा, आपको खुद समझ में आएगा क्या सही है इस घर में क्या गलत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। बाय बाय।